हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक आईपीओ की, जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट एट द सेम टाइम इसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जिस आईपीओ की बात करने वाला हूँ उसका नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स। अब इस आईपीओ के बारे में आज जो है इसका सेकेंड डे था, तो हमारे पास 2 दिन का ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है। अब बहुत से लोग ना इस आईपीओ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि इस आईपीओ का बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, एट द सेम टाइम बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। उस चीज़ को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ये आईपीओ बेसिकली लगाने लायक है कि नहीं है। और कंसिडरिंग दी 3 थिंग्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगा रहे हो ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें देखना है। कीप इट सिंपल। जितना ज़्यादा आप सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा बनने का चांस होता है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। पहला चीज होता है सब्सक्रिप्शन, जो आपको शो करता है कि मार्केट में इसका कितना डिमांड है। जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा उस आईपीओ का डिमांड होगा। सेकंड इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको ये इंडिकेट करता है कि कितना पॉसिबल लिस्टिंग गेन जो है वो हो सकता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जीएमपी नहीं देखना होता, उसका ट्रेंड देखना होता है कि स्टार्टिंग डेज से जीएमपी बढ़ रहा है या फिर बढ़ने के बाद में घट भी रहा है, तो उसका ट्रेंड चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इज द वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन आपको यहाँ पर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं मिलने वाला है एज यूजुअल और ऑलवेज। तो आपको क्या है कि जो भी आपके पास में पीयर्स होते हैं ना, उसके साथ में एक एवरेज को कंपेयर करना है। कंपनी जो भी जिसका आईपीओ आया है उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को, इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि क्या एक रूम बचा हुआ है लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। और वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द लिस्टिंग गेन पर्पस। अगर आप इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर आईपीओ पैसा लगाने लायक है कि नहीं लगाने लायक है। और अगर लगाने लायक है तो अलॉटमेंट मिलता है तो कितना पॉसिबल लिस्टिंग गेन जो है वो आपको मिल सकता है। सो फॉर कंसिडरिंग दीज थिंग्स लेट्स डाइव इनटू दी वीडियो। तो आज सेकेंड डे था मोती सन्स ज्वेलर्स का, जिसमें कि सबसे पहले इसके हम नेगेटिव कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रमोटर्स जो है वो आईपीएल में बिडिंग कर चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्रॉड्स के जो हैं वो केसेस चल रहे थे इन दी पास्ट। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और जो इशू है वो है कि जो आईपीओ से पैसा आने वाला है वो क्या करने वाले, जो कंपनी के पास में डेट है, बोरोइंग है फ्रॉम दी बैंक्स, वो उसको पे करने वाले रादर देन जो बोरोइंग्स, जो लोन्स प्रमोटर ने कंपनी को दिया हुआ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रमोटर्स ने कंपनी को लोन दिया हुआ है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे दिया हुआ है देन दी बोरोइंग्स फ्रॉम दी बैंक्स। तो आइडियली होना ये चाहिए था कि जो भी पैसा ये इकट्ठा कर रहे हैं इससे प्रमोटर्स को पहले लोन रीपे होना चाहिए था, सो दैट कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाए, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो इंटरेस्ट लोन है फ्रॉम दी बैंक्स वो लोअर है देन दी इंटरेस्ट दैट दे आर पेइंग टू दी प्रमोटर्स। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि इसमें प्रमोटर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो पैसा कंपनी अर्न कर रही है वो पैसा इनडायरेक्टली प्रमोटर्स के जेब में जा रहा है। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो नो मैटर हाउ मच द प्रॉफिटेबल कंपनीज, कितना भी अच्छा उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, अगर उसके प्रमोटर्स नीट और क्लीन नहीं है ना, तो उस कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर हमेशा क्वेश्चन मार्क जो है वो बना रहता है। तो अब चूंकि हम इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पर्पज के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ों को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो भी हमें यहाँ पर इंडिकेटर्स हम देखने वाले हैं फॉर द लिस्टिंग गेन पर्पस, हो सकता है कि वो एडवर्स हो जाए और जो लिस्टिंग हो वो बिलो जो इशू प्राइस है उसके नीचे भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा पास्ट में 2-3 कंपनियों के साथ में हो चुका है, क्योंकि उन कंपनियों का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन थे, बहुत ज़्यादा जीएमपी पर ट्रेड भी हो रहे थे, बट एट द एंड जो लिस्टिंग हुई वो इशू प्राइस से भी नीचे थी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमें लॉस होगा ना, हम वो लॉस लेकर के निकल जाते हैं अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाता है। तो इस आईपीओ को हम लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं और बाद में मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और वर्स्ट के सिनेरियो में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पर मैं आपको ये तीनों चीजें क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। आज डे 2 है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डे 1 में जो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो 15 टाइम्स हुआ है, जिसमें से 22 टाइम्स रिटेल ने ओवर सब्सक्राइब किया है, वेयर एज एनआई कैटेगरी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 13.82 टाइम्स जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और उसी तरह से अगर हम डे 2 पे जाते हैं, दैट इज आज दिसंबर 19, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा
कि जो QIB कैटेगरीज है वो 0.56 टाइम है। QIB जनरली क्या होता है, थर्ड डे पर बल्क में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डेटा जो है वो कम दिख रहा होगा। तो और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी देखते हैं तो ये अगेन कितना टाइम्स हो चुका है, 93 टाइम्स हो चुका है, विच इज ह्यूज। और रिटेल कैटेगरी देखते हैं तो ये क्यूमुलेटिवली 72 टाइम्स जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 56 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। दैट क्लियरली शोज कि इस IPO का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव कमेंट्स जो फ्लोड हो रही है अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर्स। सेकेंड इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये इंडिकेट करता है कि कितना पॉसिबल जो प्रीमियम पर ये ट्रेड हो रहा है बेसिकली अनलिस्टेड सेगमेंट में, और उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी लिस्टिंग गेन। तो अब यहां से आपको GMP का ट्रेंड देखना है। तो 12/12/2023 से इसका जो लिस्टिंग गेन था वो क्लोज टू 109% के करीब था। दैट मीन्स कि 60 रुपीज की GMP थी और इसका जो इशू है वो 55 का है अपर बैंड प्राइस। तो उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो पहले 109, फिर 181, उसके बाद 191 15 तारीख को, 16 को 92 हो चुका है, और यहां से कांस्टेंट था जिस दिन IPO ओपन हुआ है 18 दिसंबर को, उस दिन ये 198 क्लोज टू 200% इसका जो GMP था हो चुका था। दैट मीन्स कि अगर IPO 55 रुपए का है तो क्लोज टू 108-109 रुपए प्रीमियम पर चल रहा है। तो अगर ये लिस्ट होगा दैट मीन्स कि 163 रुपए पर ये जाकर के IPO लिस्ट होगा, तो हमें जाकर के इतना लिस्टिंग गेन जो है वो मिलने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 19 तारीख की आज की, तो इसका जो GMP है वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और वो अभी 90 रुपीज पर चल रहा है, और ये अभी भी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव GMP है, जहां पर 163% का गेन जो है इशू प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको क्लियर कट आइडिया लगता है कि GMP का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, और यहाँ पर बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन का अभी तक जो चांस है वो दिख रहा है। अब थर्ड थिंग इज द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम क्या करते हैं, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं। अगेन देयर इज नो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, बिकॉज कंपनी की साइज डिफरेंट हो सकती है, कंपनी ऑपरेट कर रही है डिफरेंट सेगमेंट में, बट कंपनी हो सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है कंपनी जो है वो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर रही है, वेयर दूसरी कंपनी जो है हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों कर रही है, और भी अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट डूइंग द कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लिस्टेड पीयर्स हैं इसके। तो जो P मोती सन्स ज्वेलर्स का आ रहा है वो 17.5 टाइम्स आ रहा है ऑन अपर बैंड प्राइस, वेयर एज अगर हम एवरेज P यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इन तीनों का मिला करके, तो वो क्लोज टू 26-27 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि देयर इज गैप, देयर इज रूम, लिस्टिंग गेन के चांसेस जो हैं वो यहाँ से भी दिखते हैं। सो इन तीन फैक्टर से हमें एक आइडिया लगता है कि IPO का बहुत अच्छा डिमांड है, IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा है, एज वेल एज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं कि रूम दिया हुआ है, कि चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है ये थोड़ा सा और जो है लिस्टिंग गेन हमें दे दे। सो दिस इज द क्लियर कट पिक्चर। अब आपको समझ में आ चुका होगा इस IPO के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखो, अब इरिस्पेक्टिव ऑफ इतना अच्छा और ल्यूक्रेटिव IPO का डिमांड है, GMP भी बहुत अच्छा है, राइट। तो इसके बेसिस पर इस IPO में अप्लाई तो करना चाहिए, बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स हो सकता है IPO जो हो लिस्ट हो अपने इशू प्राइस से नीचे। देयर इज वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उस केस में आपको करना क्या है कि जो भी आपको लॉस मिल रहा है ना 5% 10% का, वो आपको लेकर के निकल जाना है। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। सेकेंड थिंग, जितने पर भी IPO जो होगा वो लिस्ट होगा, हो सकता है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी की लिस्ट होते ही वो नीचे की साइड गिर जाएगा। तो आपको होप में नहीं बैठना है, जो भी आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है वो ले करके निकल जाना है, बिकॉज वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग फॉर द लिस्टिंग गेन पर्पस, और हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इस कंपनी में, और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपको और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां जहां पर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। और अगर आपको होल्ड ही करना है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है अबाउट दिस कंपनी, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो इशू प्राइस का, कि जैसे इशू प्राइस या फिर उससे नीचे आता है तो आप एग्जिट कर जाओगे। सो आई होप यू हैव गेन सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस मोती सन्स ज्वेलर्स IPO। अब ये मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूँ कि आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, बट
इससे पहले आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कर लो, उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं भी लगाने से पहले ना आपको खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, उसके बाद अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस। आई होप यू हैव गेन सम इनसाइट्स अबाउट दिस आईपीओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।